अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लास आरंभः। अथ सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय विषयान् व्याख्यास्यामः। अब हम महर्षि स्वामी दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास का आरंभ करते हैं और इस समुल्लास में अर्थात इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन विषयों का व्याख्यान हमको सुनने को मिलेगा। तो यह समुल्लास कहते हैं यहाँ पर अध्याय को समुल्लास, जैसे पाठ 1 पाठ 2 या अध्याय 1 अध्याय 2 या चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, इसी प्रकार से यहाँ पर समुल्लास प्रथम, समुल्लास द्वितीय, समुल्लास तृतीय, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। तो समुल्लास का अर्थ है सम उल्लास, जिसको जितना जितना आगे आगे पढ़ते जाएंगे उतना उतना समान रूप से उल्लास बढ़ता ही जाएगा, रुचि पढ़ने में बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता ही जाएगा, तो हर्ष उल्लास बढ़ता जाता है। जितना जितना पढ़ेंगे उतना उतना उल्लास बढ़ता जाएगा। इसका नाम है समुल्लास, अर्थात समान रूप से उल्लास को बढ़ाने वाला जो पाठ है या अध्याय है या चैप्टर है उसको बोलते हैं समुल्लास। तो ये 8वां समुल्लास है। अब प्रथम मंत्र हम इसका लेते हैं। ये जो 8वां समुल्लास है ये सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का विनाश अर्थात प्रलय, इस विषय को यहाँ पर बतलाया गया है। तो पहला मंत्र इसमें क्या है, मैं पढ़ता हूँ। ओम इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वा न वेद। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इस मंत्र के व्याख्यान में महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, हे अंग अर्थात मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर कहा अंग, अंग माना प्यारा, जो हमको प्रिय होता है वो अंग है। जैसे कि अपने शरीर में ये भिन्न भिन्न अंग हैं, ये हाथ आदि अंग हैं, तो ये सभी को अपने हाथ प्रिय होते हैं, आँख कान मुख ये सभी अंग हैं। तो सभी मनुष्यों को अपने शरीर के सभी अंग प्यारे होते हैं, तो अंग माने प्यारा। तो परमपिता परमात्मा के भी एक नाम अंग है, उसको भी अंग कहते हैं। यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। यहाँ पर अंग माने परमात्मा भी अर्थ होता है, और अंग माने मनुष्य भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रिय है वो अंग है। तो जिसको परमात्मा प्रिय है उसके लिए परमात्मा अंग है, सबके लिए परमात्मा अंग है, सबके लिए प्रिय है, वो तो सबका प्यारा है। और हर मनुष्य के लिए जैसे अपने अंग प्यारे होते हैं, ऐसे जो जो मनुष्य हमको प्यारे होते हैं वे भी अंग हैं, समाज के अंग हैं वो, तो हमारे अंग हमारे लिए प्यारे। तो ऐसे प्यारे मनुष्यों को यह उपदेश दिया जा रहा है कि हे प्यारे मनुष्यों, तुम लोग ये समझो, ये जानो कि जिस परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि भी कैसी है, विविध है, भिन्न भिन्न प्रकार की, अनेक रंग बिरंगी सृष्टि है, अनेक आश्चर्यों से भरी हुई, अनेक विचित्रताओं से भरी हुई ये सृष्टि है।
और परमात्मा ने ही इसका प्रकाशन किया है, इस संसार का, सृष्टि का, और वही इसका धारण भी कर रहा है, वही इसका प्रलय भी करता है, वही इस समस्त जगत का, ब्रह्मांड का स्वामी है। तो उसी परमात्मा में, अर्थात विराट परमात्मा में, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा में ही, अर्थात उसके अंदर ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, उसी के अंदर ही ये जगत संचालित हो रहा है, और उसके अंदर ही ये जगत नष्ट भी हो जाने वाला है। वो परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म है। तो उसको तू जान, वही इस सृष्टि का कर्ता है, उसको तू मान। हे मनुष्य, उसको तू मत भूल। वो परमात्मा संसार का स्वामी है, संसार पति है, और ये संसार का पति दूसरा कोई भी नहीं है उसके अलावा। इसलिए हे मनुष्य, तू उसको मान। अथवा सभी मनुष्यों के लिए बोलेंगे तो हे मनुष्यों, तुम ऐसे परमात्मा को, व्यापक परमात्मा को, सर्वज्ञ परमात्मा को सृष्टिकर्ता मानो, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है। वही इस सृष्टि का निर्माता है, उसके अलावा और कोई सृष्टि का निर्माण करता नहीं है। तो परमात्मा ने ही इस विविध सृष्टि का प्रकाशन किया है। उसके अतिरिक्त ये सृष्टि बनाना, सृष्टि चलाना, सृष्टि का नाश करना, ये सब काम किसी और के वश का नहीं है। सभी जीवात्माएं मिलकर भी ये काम नहीं कर सकती, और कोई मुक्तात्मा भी ये काम नहीं कर सकता। कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, राजा हो, महाराजा हो, बलवान हो, धनवान हो, जानवान हो, ये कोई जीवात्मा ये काम को नहीं कर सकता है। ये काम केवल परमात्मा का ही है। तो सृष्टि विविध प्रकार की है, और कैसी इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसा इसका स्वरूप था, और कैसा इसका स्वरूप अभी वर्तमान है, ये सब विषय हम आगे और लेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई और कैसे इसका प्रलय भी होता है। ये विषय को हम आगे फिर लेंगे। अभी के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सप्तम समुल्लास के बाद आज हम अष्टम समुल्लास प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी अभी स्वामी जी को सुन रहे थे, इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो ऋग्वेद का प्रकरण 10वें मंडल का दिया है, उसके बारे में बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस प्रकार से इस मंत्र का भाष्य करते हैं। वहीं दामोदर सातवलेकर जी ने भी ऋग्वेद के 7वें मंडल से लेकर के 10वें मंडल तक का भाष्य किया है, वह मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ। इसमें कहा है, यह सृष्टि जिससे पैदा हुई, इयम विसृष्टि यतः आबभूव, अर्थात यह सृष्टि जिससे पैदा हुई वह इसी, यदि दधे यदि वान, धारण करता भी है या नहीं, इसको हे अंग, अंग कहा यहाँ विद्वान को, सह वेदा वही जानता है। अर्थात जिससे यह सृष्टि पैदा हुई और जो इसको धारण करता है, ठीक है, वह कौन है? वह परमपिता परमेश्वर, वही इस सृष्टि को जानता है, और कोई उसके अलावा नहीं जानता। अर्थात और कोई ईश्वर है ही नहीं, वही एक ईश्वर है जिसने इस सृष्टि का रचन किया है, धारण किया है, और जो इसका प्रलय करता है वही एकमात्र विभु परमेश्वर है। ये यहाँ पर मंत्र ने बता दिया। यह परमे व्योमन अस्य अध्यक्ष, जो परम आकाश में रहता हुआ, अर्थात समस्त इस ब्रह्मांड में रहता हुआ इस सृष्टि का अध्यक्ष है, अर्थात अधिकारी है, स्वामी है। वही कौन? वही एक ईश्वर जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है, जो धारण करता है और जो प्रलय भी करता है। इस बात को और कोई नहीं जानता, यह यहाँ पर सिद्ध कर दिया। वही एक जानता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और ईश्वर है ही नहीं, वही एक ईश्वर है। और कोई ये दावा करे कि कोई विद्वान भी जानता हो, तो वो भी पूरा पूरा उसको नहीं जान सकता, क्योंकि जीवात्मा कैसा है? अल्पज्य है और अपूर्ण है। ईश्वर के ज्ञान से ही वो जितना ईश्वर उसको जनाता जाता है, उतना वह जीवात्मा जानता जाता है। तो कहा, यदि वा माने अथवा, संभवतः वह भी वेद नहीं जानता हो, अर्थात जो कोई ये दावा करे कि मैं जानता हूं, वह भी पूरी तरीके से परमात्मा को नहीं जान सकता,
और न उसकी बनाई हुई पूरी सृष्टि को जान सकता। जब परमात्मा की सानिध्य समीपता होती है तभी जा करके सारे रहस्य परमात्मा उसको बताता चलता है। इसीलिए उस परमात्मा की उपासना की महती आवश्यकता है कि हम सभी उस परमात्मा को जानने, स्वयं को जानने और उसकी सृष्टि को जानने के लिए उसकी समीपता का वर्ण करें, अर्थात उसकी ध्यान उपासना किया करें। यह इस मंत्र में बताया गया है। इसको मैं काव्य रूप में कहती हूँ। अभी अभी आपके लिए गीत लिखा है और आप भी इसको याद कर सकते हैं और आगे आगे इसको गा सकते हैं। तर्ज है इसकी, संग्राम जिंदगी है। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। जिससे बना जगत ये पाथा बन के ज्ञानी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। मैंने इस गीत के भीतर ऋग्वेद के ये जो प्रथम 3 मंत्र में श्री दयानंद सरस्वती लिखते हैं सृष्टि को बताने के लिए, ये इन तीनों का अनुवाद कर दिया है। जो 2 मंत्र और रह जाएंगे, इसमें एक साथ 5 दिए हैं ना, 2 इसमें यजुर्वेद के और तैत्तिरीय उपनिषद के 2 रह जाएंगे, उनको मैं अगले किसी दूसरे गीत में ले लूंगी। तो यह 3 मंत्रों का यहाँ पर अर्थ है इस गीत के भीतर। ऋग्वेद 10वें मंडल का सूक्त 129 है मंत्र 7वां, जिसका विविधि रचना जगदीश। वह ही रचेता सृष्टि, वह ही रचेता सृष्टि, स्वामी परम महजानी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। हे अंग प्यारे मानव, तू जान प्रभु वो प्यारा। उससे बनी ये सृष्टि, स्थिति प्रलय हो सारा। उससे पृथक न कोई, उससे पृथक न कोई, विभु एक वो लसानी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। जिससे बना जगत ये पाथा बन के ज्ञानी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। दूसरा मंत्र, बनने से पहले सारा अंधकार ही घना था। बनने से पहले सारा अंधकार ही घना था रात्रि रूप भारा, कारण प्रकृति पड़ा था। किया कार्य रूप परिणित, किया कार्य रूप परिणित, सामर्थ्य मां विज्ञानी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। ईश्वर की वेद वाणी कर आचमन हो प्राणी। जिससे बना जगत ये पाथा वन के ज्ञानी। ईश्वर की वेद वाणी कर
मनो प्राणी। तीसरा मंत्र, रवि शशि जो तेज वाले, या सूक्ष्म वा विशाले। रवि शशि जो तेज वाले, या सूक्ष्म वा विशाले। इस सृष्टि से भी पहले वर्तमान देखा भाले। हर काल प्रभु है रहता, हर काल प्रभु है रहता, आधार बन निशानी, ईश्वर की वेद वाणी, कर आचमनो प्राणी। तो इसमें कह दिया, ये जो सारा जगत है सृष्टि के पहले अंधकार से भरा हुआ था। रात्र रूप में जानने के योग्य आकाश रूप सब जगत था। तुक्ष अर्थात अनंत परमेश्वर के सामने यह एकदेशी और आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपनी महिमा से, सामर्थ्य से इसको कारण रूप से कार्य रूप में कर दिया। जैसे एक गोली होती है ना, उसको फिर खूब उसको चारों तरफ से जोर से मारो दे करके, तो उसके परमाणु चारों तरफ फैल जाते हैं। उस प्रकार से उस एक देशीय प्रकृति को क्या कर दिया, चारों ओर उसको इतनी तेजी के साथ में उसको फैलाया, विस्तृत करके, कि वो चारों तरफ प्रकृति फैल गई। कैसे बन के, विकृति बन करके, अर्थात सृष्टि बन करके वो फैल गई। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने इस सारे संसार को बना दिया। सूर्य, चांद, सितारे, जितने भी छोटे बड़े ये आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह सारा परमात्मा की महिमा से, परमात्मा की सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। वही परमात्मा इस पूरे संसार का आधार भी है, और वही परमात्मा इस संसार की छत भी है, और वही परमात्मा इस संसार को स्थित भी रख रहा है। उसी में से ही पैदा होता है और उसी में ही ये प्रलय को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा इस सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के बनने के बाद भी, अर्थात अब भी है, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो परमात्मा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वही इस सृष्टि का करता है। वह किससे बनाता है? प्रकृति रूपी उपादान से इस सारे संसार को बनाता है। तो यह बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि उस परमात्मा के अलावा कोई और परमात्मा नहीं है, कोई और ईश्वर नहीं है, और ना कोई उसको जान सकता है। वही परमात्मा केवल, क्योंकि जो जिस चीज का कर्ता होता है वही उस वस्तु को जानता है। हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, सपोज करो हम एक चित्र भी बनाते हैं, तो हमको पता है ना, हमने पहले उस चित्र का मुंह बनाया और किस तरह से मोड़ लिए उसमें, है ना, किस तरह से उसका पेट की आकृति बनाई, किस प्रकार से उसके पैर बनाए। तो जो करता होता है वही तो ज्ञाता होता है, वही तो जानना होता है। तो हम तो अपने बच्चों को भी नहीं बता सकते। हम अपने गर्भ में धारण तो करते हैं, लेकिन हम निर्माता तो नहीं है। निर्माता तो कौन है? परमात्मा ही है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया कि जैसे एक माता अपने बालक को ये नहीं जान पाती कि किन किन तरीके से बनाए, लेकिन परमात्मा उसको जानता है, तो परमात्मा उसका निर्माता होगा। माता पिता तो धारण कर रहे हैं उसको, अर्थात जो परमात्मा बालक को गर्भ के भीतर बना रहा है उसको वो धारण करते हैं गर्भ के रूप में। वो बनाते नहीं है। बनाता कौन है? वह ईश्वर बनाता है। वही बना सकता है। ये आंखों की पलक है, देखो आंखों में पलकों में बिन्नियां देखो, उसकी पूरी नस नाड़ी देखो, हृदय का धड़कना देखो, किस तरीके से एक एक आप अंग को देखते चले जाइए, आप उस परमात्मा ही खो जाओगे। सोचोगे ये कैसे बना दिया। और देखो फटाफट उसमें सांस डाल देता है और सांसों को निकाल देता है और फिर किसी दूसरे शरीर में पहुंचा देता है। बिल्कुल, मैं तो कहूँ वो टेलर से कम नहीं है। जैसे टेलर तरह तरह के वस्त्र बना देता है ना, जिस जिसकी फिटिंग के, ऐसे ही वो आत्मा के कर्मानुसार ही आत्मा के लिए नए नए वस्त्र बना देता है, और फिर जैसे ही पुराने फट जाते हैं तो फिर दूसरे वस्त्रों में उनको पहुंचा देता है। गीता में कहा है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस प्रकार से वो परमपिता परमेश्वर इस सारे संसार का ज्ञाता भी है और निर्माता भी है और धाता भी है ना। निर्माण भी कर रहा है इस संसार को और धारण भी कर रहा है ना, और स्थिति भी कर रहा है और प्रलय भी कर रहा है, संहार भी कर रहा है। सब कुछ करता धरता भरता वह परमपिता परमेश्वर है, और वह इस बात को जानता है। क्यों? क्योंकि वह करता है, स्वयं
इस सृष्टि को बनाने वाला है। और बस बनाता किससे है? मटेरियल से, प्रकृति से। प्रकृति को क्या कर देता है? विस्तृत कर देता है, बड़ा कर देता है। जो सूक्ष्म कारण में थी उसको सर्वदेशी कर देता है, चारों तरफ फैला देता है। और फिर जब प्रलय करेगा तब फिर उसको अपने कारण में ले जाएगा। लेकिन प्रकृति के परमाणु नष्ट नहीं होते। क्या? सत, रज और तम, ये तीनों बने रहते हैं प्रलय काल में भी। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।